दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। यह एक बहुत ही प्राचीन धर्म है जिसका नाम आपने अपनी लाइफ में सुना भी होगा, जैन धर्म। इसका उद्भव उस काल से हुआ जब ब्राह्मणों ने जो वेदों की रचना कर कर जो एक एकाधिकार स्थापित कर लिया था। एकाधिकार का अर्थ यह है कि ब्राह्मणों ने जो जातिगत आधार पर लोगों का विभाजन कर कर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया था, जिससे कि जो लोगों का हुनर है, उनकी कला है, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में जातिगत और लैंगिक आधार पर जब ब्राह्मणों ने लोगों को कैटेगराइज करना शुरू कर दिया, तब कई लोगों की आवाज उठी, जिनमें से हमारे महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध जैसे कई उपदेशक हैं, जिन्होंने अपनी नए विचार रखे, अपनी स्थानीय भाषा, प्राकृतिक भाषाओं में अपने विचार रखे और एक अलग धर्म का उनके धीरे धीरे अनुयायी जुड़ते गए। कई तरीके से उनके तर्क वितर्क हुए, जो तर्क में अपनी बात स्पष्ट रूप से कह लेता था, जीत जाता था, उसके अनुयायी जुड़ते जाते थे और धीरे धीरे वह एक धर्म के रूप में बन जाता था। तो इसी तरीके से धीरे धीरे जो अनुयायी जुड़ते गए और जैन धर्म का उद्भव हुआ। जैन धर्म के जो तीर्थंकर है हमारे महावीर स्वामी, वो उसी काल के हैं जब यूरोप में भी चर्चवादी परंपराओं में बड़ा ही पाखंड और भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था। हम जानते हैं जब लोग स्वर्ग और नर्क की टिकटें पृथ्वी लोक से ही बुकिंग कराकर चले जाते थे, तो इतना बड़ा जो पाखंड है, अंधविश्वास है, यूरोप में भी जन्मा। और बड़े बड़े जो महान महापुरुष हैं, अरस्तु जैसे, सुकरात जैसे, प्लूटो जैसे, उन्होंने आवाज उठाई और उसी काल में भारत में भी दो महान पुरुषों ने जन्म लिया, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो हमारे प्रथम तीर्थंकर है, अगर आपको जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम पता है तो आप मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर है हमारे, वो हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। ऋषभ देव के जो पुत्र हैं उनका नाम हमने सुना होगा, चक्रवर्ती सम्राट भरत। इन्हीं के पुत्र माने जाते हैं ऋषभ देव के। इन्होंने अपने नए विचार रखे, स्वतंत्र विचार रखे और धीरे धीरे इनके अनुयायी जुड़ते गए और एक धर्म की स्थापना हुई जिसका नाम पड़ा जैन धर्म। ऋषभ देव ने अपनी जो मन मस्तिष्क पर काबू पाकर कई तरीके से जो सामाजिक जटिलताएं थी उससे बच निकले और कई तरीके से इन्होंने जो अपनी 6 की 6 इंद्रियां हैं उन पर काबू पा लिया था और यह एक भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। तो ऐसे ही करके जो प्रथम तीर्थंकर बने हमारे जैन धर्म के, उनका नाम है ऋषभ देव। फिर उसके बाद आए हमारे कई तीर्थंकर आए और 23वें तीर्थंकर सबसे ज्यादा वो है हमारे पार्श्वनाथ और 24वें, जिनका नाम मैंने पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, वह थे 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ। कहते हैं 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ महावीर स्वामी का। जो पार्श्वनाथ थे, महावीर स्वामी के जो माता पिता थे पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, यानी स्टार्टिंग से ही जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है वो जैन धर्म को फॉलो करता था। 540 ईस्वी पूर्व को महावीर स्वामी का जन्म हुआ वैशाली में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था और बाद में इनका विवाह कर दिया गया, जिनका नाम था यशोदा। महावीर स्वामी से रिलेटेड ये है। महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म में कई मान्यताओं पर आधारित था जैन धर्म, जो अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म की मान्यताएं। अब हम देखते हैं
जो जैन धर्म की मान्यताएं थी 5 मुख्यतः थी। पहली मान्यता देखेंगे तो इसमें कहा गया है जैन धर्म के तीर्थंकरों द्वारा संपूर्ण विश्व प्राणवान, यानी कि जो पूरे विश्व में जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, हम देख सकते हैं जल, चट्टान, पर्वत, वायु, सभी में जैन धर्म में प्राण दिखाए गए हैं, यानी सभी में जीवन है, ये जैन धर्म में कहा गया है। अर्थात इसका मुख्यतः यह भी इनका उद्देश्य हो सकता था कि जो प्राकृतिक संपदा है मानव से अपने भोग विलास के लिए ज्यादा उपयोग ना कर उसे सुरक्षित रखे। तो इसलिए संपूर्ण विश्व प्राणवान की संज्ञा जैन धर्म में दी गई। दूसरा, जीवों के प्रति अहिंसा। जीवों के प्रति अहिंसा, हिंसा और अहिंसा ये 2 शब्द बहुत ही अलग है। हिंसा यानी कि जो लड़ाई और झगड़े से अपना संबंध रखते हैं, और अहिंसा यानी कि उससे दूर रहना। तो यहाँ पर जीवों के प्रति अहिंसा यानी कि ना जीवों को, खासकर जीव हम देख सकते कीड़े मकोड़े, पालतू या जंगली जानवर, तो उनके प्रति हमें हिंसात्मक रुख अपनाना नहीं है, अहिंसा करनी है। यानी उनके साथ कोई मारपीट नहीं करनी, उन्हें मारना नहीं है, अपनी शक्तिशालीता वहां पर दिखानी नहीं है। ये दूसरा इनकी मान्यता, ये दूसरी थी। तीसरा यहां पर हमारा है जन्म व पुनर्जन्म निर्धारित। जो जन्म और पुनर्जन्म का चक्र है वो पहले से ही निर्धारित है। जब इंसान कोई यहाँ पृथ्वी लोक में जन्म लेता है तो वह अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ पर सुख और दुख भोगता है। इनका कहने का मतलब ये था, यानी कि जो जन्म और पुनर्जन्म, मृत्यु का जो चक्र है और दोबारा जन्म लेने का जो चक्र है वो पहले से ही निर्धारित है। भाग्यवादी की तरीके से यहाँ दिखाया गया है जैन धर्म में, जो इस मान्यता के अकॉर्डिंगली, परंतु ऐसा आज के जो मॉडर्न टाइम है इसमें ऐसा कोई नहीं मानता है। चौथा है मुक्ति के लिए विहारों में निवास। मुक्ति के लिए विहारों में निवास, बौद्ध संतों, जैन संतों का मानना यह था कि मानव जो भोग विलास है, भोग विलासी बन जाता है घर रह के। हम देखते हैं ये हमारा स्वाभाविक ही है। जो हमारी इच्छा होती है अगर वह पूरी हो जाती तो हमारी एक नई इच्छा जन्म लेती है। जिस चीज को हम प्राप्त कर लेते फिर उससे और अधिक हमें प्राप्त करने की लालसा रहती है। ये मानव की प्रवृत्ति है। तो मानव की प्रवृत्ति है वो कभी खत्म नहीं होती। मानव की जो इच्छाएं है, एक इच्छा प्राप्त कर लेता है तो उसके साथ साथ उसकी कई इच्छाएं जन्म लेती है। तो इसी को देखते हुए जो जैन संत थे, जो जैन उपदेशक थे, जो नेतृत्व करता थे, उन्होंने मुक्ति के लिए लोगों को सजेस्ट किया कि आप विहारों में निवास कीजिए। विहार शब्द का अर्थ है गुफाओं में, छोटी छोटी जो जंगलों में गुफाएं हैं वहां पर आप निवास कीजिए। विहार हम देख सकते हैं आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कई जो भिक्षु हैं या श्रमण हैं, वे लोग अपना भोग विलासी जीवन ना देखकर विहारों में निवास करते थे। तो बिहार जो आधुनिक राज्य है वहां पर भी ऐसी कई गुफाएं मिली है, विहार मिले, इसीलिए उसका नाम बिहार रखा गया। तो मुक्ति के लिए जैन धर्म के जो उपदेशक हैं उन्होंने विहारों में निवास करने का एक तरीका बताया जिससे मानव भोग विलास से दूर रहे। भोग विलास यानी कि एक होता है हमारी जीवन जीने के लिए हमें एक आवश्यकता अनुसार चीजें चाहिए होती है, जैसे कि भोजन हमारे लिए जरूरी है, जल जरूरी है, परंतु जो फ्रिज, कूलर, फैन और बड़े बड़े होटलों में डिनर, लंच वगैरह ये सब हमारी भोग विलासी जीवन है। तो जो भोग विलासी जीवन है उससे दूर रहकर जो जैन धर्म के तीर्थंकरों ने विहारों में निवास करने का एक उपाय दिया। पांचवा, इन्होंने 5 व्रत का पालन करने को कहा। पहला जो था वह था हत्या ना करना, किसी की हत्या ना करना, चाहे वो छोटे से छोटा भी जीव क्यों ना हो, चींटी से लेकर। दूसरा, चोरी ना करना। तीसरा व्रत था इनका झूठ ना बोलना। चौथा व्रत था ब्रह्मचर्य यानी विवाह ना करना। और पांचवा था इनका व्रत
धन संग्रह ना करना। धन संग्रह ना करना क्यों? क्योंकि जो आज हम देखते हैं, अपने से ही रिलेट करके देखेंगे, हम जो मनी है वो जमा क्यों करते हैं? जिससे हमारी कई और आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, भोजन के अलावा, और बाद में भविष्य के लिए भी काम आए। परंतु यहाँ पर भोग विलासी जीवन से ये दूर रह करके जो तीर्थंकर थे उन्होंने धन संग्रह ना करने को इनसे कहा, इन श्रमणों से कहा। 468 ईस्वी पूर्व में, 468 ईस्वी पूर्व में जो हमारे महावीर स्वामी की करीबन 72 वर्ष बाद 72 साल में मृत्यु हो चुकी थी। फिर बाद में जो इनके अनुयायी थे, जो बड़े बड़े उपदेशक थे, उन्होंने इनका स्थान ग्रहण किया। भद्रबाहु के समय में अब ये हम जैन धर्म का विभाजन पढ़ रहे हैं। अब ये कहानी हमें अच्छे ढंग से सुननी पड़ेगी। भद्रबाहु के समय में, जब भद्रबाहु जैन धर्म के बड़े उपदेशक माने जाते थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल के थे। तो इनके समय में इन्होंने पहले ही अपनी शक्तियों से यह देख लिया था कि उत्तर भारत में, क्योंकि उस समय ये मगध बिहार राज्य साइड को रहते थे, तो भद्रबाहु ने अपने शक्ति से यह देख लिया था कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का बड़ा ही विशाल अकाल पड़ने वाला है। तो जिस कारण उन्होंने अपने अनुयायी, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको यह बात बताई और उनसे कहा, उनको यह निर्देश दिए कि हमें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करना चाहिए। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो बहुत सारे अनुयायी महावीर स्वामी के बाद जुड़ गए थे जैन धर्म से। तो ऐसे में कई अनुयायी, दो मत बन गए। कई अनुयायी उत्तर भारत में ही रहे, उन्होंने अकाल की भी परवाह नहीं की और अपने गुरु की जो आज्ञा थी उसकी अवहेलना की। तो जो उत्तर भारत में लोग रहे वो स्थूल भद्र के साथ रहे, स्थूल भद्र के साथ, और जो दक्षिण भारत में गए भद्रबाहु के साथ गए। तो 12 वर्ष का अकाल भी पड़ा और ऐसी विकट परिस्थितियां आई जो स्थूल भद्र के साथ थे। पहले तो जो जैन धर्म के लोग थे वो नग्न अवस्था में ही रहते थे, परंतु जब अकाल पड़ा, कई ऐसी सिचुएशन, कई ऐसी परिस्थितियां हो आई थी जिससे कि उन्होंने कई चीजें छोड़नी पड़ी जो महावीर स्वामी ने उनको बताई थी। सबसे मेन बात थी वस्त्र धारण जो ना करने की सलाह दी थी जैन धर्म में, इन्होंने वस्त्र धारण करने आरंभ कर दिए। किन्होंने? उत्तर भारत के लोगों ने, क्योंकि अकाल वहीं पड़ा था तो वस्त्र की जरूरत तो पड़ेगी, जाड़े गर्मी कभी भी मौसम बिगड़ सकता है। तो वस्त्र धारण इन्होंने स्टार्ट कर दिए, वो भी श्वेत यानी व्हाइट कलर के, सफेद श्वेत वस्त्र धारण करने इन्होंने स्टार्ट कर दिए। किन्होंने? जो उत्तर भारत में ही रहे स्थूल भद्र के साथ। जब 12 वर्ष पश्चात दक्षिण भारत से भद्रबाहु के साथ जो जैन धर्म के फॉलोअर्स है उत्तर भारत की ओर आए, तब इन्होंने देखा, तो इन्होंने कहा कि जो महावीर स्वामी ने जो बात सिखलाई है उसी को फॉलो तुम भी करो, परंतु इन्होंने नहीं मानी। तो जो ये तो नग्न अवस्था में ही रहे दक्षिण भारत के लोग, इन्होंने अपने पे कोई चेंज नहीं किया, परंतु जो उत्तर भारत के लोग हैं उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करने स्टार्ट कर दिए। तो जो दक्षिण भारत के लोग हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते थे वो कहलाए हमारे दिगंबर, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वो कहलाए श्वेतांबर। मैं लिख देता हूं यहां, भद्रबाहु के साथ वाले कहलाए दिगंबर, और स्थूल भद्र के साथ वाले कहलाए श्वेतांबर। तो ये जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया। तो इसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।